श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री नारायण स्वामी जी का जन्म संवत 1886 विक्रम में रावलपिंडी में एक सारस्वत ब्राह्मण के घर हुआ। ये बाल्यावस्था से ही संतों और भगवत वक्तों में विशेष रुचि रखते थे और इनका मन घर पर बहुत कम लगता था। श्री धाम वृंदावन की सरस महिमा की कथा सुनकर समय समय पर रोमांचित हो उठते, विचार करने लगते, आह कैसा होगा वृंदावन, कब वहां जा पाऊंगा। संवत 1900 विक्रम में उनका मन भगवान की दर्शन माधुरी के लिए आकुल हो गया। ये वृंदावन की ओर चल पड़े। भैया भगवान का रूप ही ऐसा है कि एक बार जो उनका रसास्वादन कर ले वह बस उन्हीं का होकर रह जाता है। ब्रजभूमि में आते ही वृंदावन के प्रेम देवता श्री कृष्ण के लीला कुंजों का दर्शन होते ही उन्होंने सावधानी से अपने मन को समझाया, अरे मूढ़, अब तुझे कहीं और नहीं भटकना। ब्रजराज कुंवर श्री कृष्ण के परिचय मात्र से ही तुम भवसागर के पार उतर जाओगे। उस समय उनकी अवस्था यौवन के प्रवेश द्वार पर थी। रूप और लावण्य बड़ा मनमोहक, लोग इनकी सुकुमारता को देखकर चकित हो जाते। इन्होंने जीविका निर्वाह के लिए श्रीधाम वृंदावन के लाला बाबू मंदिर के कार्यालय में नौकरी कर ली। दिन भर वहां काम करते और रात को रासलीला देखते तथा भगवान की रूप रस की सुधा पीकर मंदिरों में दर्शन करते और लौटने पर नित्य पद रचना किया करते। श्री नारायण स्वामी जी को भगवान का स्मरण सदैव बना रहता था और ये मस्त होकर वृंदावन की गली गली में अपने प्राण प्रीतम प्राणेश्वर का दर्शन पाने के लिए विचरण किया करते। इनके लिए स्तुति और निंदा समान थी। धूप और छाया की भेदभ्रष्टि का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। घनश्याम के प्रेमी होते ही ऐसे हैं। वे तो डंके की चोट पर घोषणा करते हैं कि जब तक तुम्हें नंद कुमार दृष्टि में नहीं आया तभी तक ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन कर सकता है। उनको देखते ही, उनकी कृपा दृष्टि की शीतल ज्योत्सना में आते ही जीव ब्रह्म ज्ञान को भूल जाता है और उसका मन भगवत साक्षात्कार की सुधा में सराबोर हो जाता है। ब्रजवासी कहते भी हैं डंके की चोट पर कि चाहे तू योग कर भ्रकुटी मध्य ध्यान धरी, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहार ले, निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्याप रही, ऐसो तत्वज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान कर, मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले, और जोनो तो ही नंद को कुमार नाही दृष्टि पड़ो, तोनो तू भले बैठे ब्रह्म को विचार ले। भैया एक बार नंदन की झांकी आ गई ना, अब कौन ब्रह्म कैसा ब्रह्म, और कौन मैं और कौन तू। अब तो जो है बस वही है। प्राणकंठ में आ जाते हैं, बस उन्हीं की कृपा से जीते हैं और उन्हीं पर मरते हैं। ये कभी कभी विरोन्माद में गा उठते, सांवरे क्यों मोसों रिसमानी। रिस माने क्रोध। तुम मुझसे क्यों क्रोधित हो, तेरे काज घर बर त्याग के गलियन फिरत दीवानी, लोक लाज कुल रीति प्रीति जग इन्हू को दियो पानी, नारायण अब तो हंसी चितवो एरे रूप गुमानी। भैया प्रेमी अपने प्रेमास्पद से कहता है, और प्रेमी तो भैया क्योंकि कोई नियम नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती, तो जैसा जिस समय भाव उठ जावे वह कहने लगता है।
उसे कहाँ सुध, वो तो न्यौछावर हो गया है, देह प्राण सब समर्पित कर दिए हैं। नारायण स्वामी प्रायः केशी घाट खपटिया बाबा के घेरे में यमुना तट पर रहते थे। रास मंडलियों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। रास करने वाले रासाचार्य इनके पदों को गान करते थे। कुछ दिनों के बाद इन्होंने नौकरी छोड़कर पूर्ण वैराग्य ले लिया। ये बड़े सरल और उदार स्वभाव के थे, कभी धातु का स्पर्श नहीं करते थे। कामनी कंचन की ओर दृष्टि उठाना महापातक समझते थे। वृंदावन की पवित्र भूमि पर ये कभी शौच भी नहीं जाते थे। आचार विचार का इन्होंने आजीवन निर्वाह किया। इन्होंने ब्रज विहार नामक भक्ति रस के ग्रंथ की रचना की। उसमें भगवान की लीलाओं का श्रृंगार रस से ओतप्रोत सरस वर्णन हुआ है। कहीं कहीं अनुभव के सरस पदों का भी दर्शन होता है। इनकी वाणी सर्वथा प्रेममयी और मधुर है। इनके पद और दोहे बड़े ही उपदेशप्रद और सरस हैं। वे सदा प्रेम संधु में निमग्न रहते थे। श्री गोवर्धन के समीप फाल्गुन कृष्ण एकादशी संवत 1957 विक्रम को कुसुम सरोवर पर उद्धव जी के मंदिर में इनका सदा के लिए लीला प्रवेश हो गया। ये एक महान रसिक थे और इनके पदों को पढ़ने से भागवती निष्ठा और भक्ति की अभिवृद्धि में बड़ा बल मिलता है। इनके दोहे प्रायः कथावाचकों के और संतों के मुख से सुनने को मिल जाते हैं। ऐसे प्रेम से सराबोर मानो वे ही कह रहे हों। तो भैया ऐसे ऐसे भक्त और भगवान की तो कुछ न पूछो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।